सजेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसके लिए काम नहीं कर रही थी। फिर उसे कॉनराड ने प्रोपोफॉल के बारे में बताया। जैसे ही माइकल ने प्रोपोफॉल का इस्तेमाल किया, वैसे ही उसे चैन से नींद आने लग जाती है। अब हर रात उसे प्रोपोफॉल का एक इंजेक्शन दिया जाता था और उस समय माइकल को इस प्रोपोफॉल की आदत सी पड़ गई थी। असल में प्रोपोफॉल एक इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, यानी कि जो सीधा आपके वेन्स में जाकर आपके ब्लड स्ट्रीम में घुलकर तुरंत असर करता हो। ये एनेस्थीसिया पेशेंट्स को या तो सर्जरी से पहले दिया जाता है या सर्जरी के बाद, लेकिन इस तरह का हैवी एनेस्थीसिया डॉक्टर्स मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्रेजेंस में ही देते हैं। इसी एनेस्थीसिया दवा का इस्तेमाल माइकल के ऊपर हर रोज किया जाता था, वो भी बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट्स के। एक पॉइंट के बाद माइकल इस दवा को मिल्क तक कहने लग गया था, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों ही दूध की तरह हैं। और जैसे बच्चे रात को दूध पीकर सोते हैं, वैसे ही माइकल भी प्रोपोफॉल लेकर ही सोता था। एक बात और जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि इस एनेस्थीसिया के बाद आदमी एक ऐसी नींद में चला जाता है जो उसे कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं आ पाती है। ऐसा ही कुछ हमें कबीर सिंह में भी देखने को मिला था, जहाँ कबीर ने प्रीति के गम में खुद को मॉर्फिन से सिडेट किया था, वहीं माइकल ने चैन की नींद के लिए खुद को सिडेट किया था। इन शॉर्ट, माइकल की जिंदगी के ये दो एक्सीडेंट्स इतने भयानक निकले कि एज अ रिजल्ट उसे इंसोम्निया भी हुआ और नशीली दवाइयों की लत भी लग गई। खैर, दुनिया में हर कोई माइकल के बारे में एक बात तो जरूर जानता है, और वो है उसकी प्लास्टिक सर्जरीज। माइकल को प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। हालांकि उसने पब्लिकली इस बात को कभी माना ही नहीं कि उसने किसी भी तरह की कोई भी प्लास्टिक सर्जरी कभी करवाई भी है, लेकिन एक सर्जरी के बारे में उसने खुलकर बात की थी, और वो थी उसकी नोज सर्जरी। माइकल ने इतनी बार नोज सर्जरी करवाई थी कि एक आम आदमी तो अपनी जिंदगी में करवा ही नहीं सकता है। माइकल को बचपन से ही अपनी नाक पसंद नहीं थी, और उसका कारण था उसके पिताजी। माइकल के पिता काफी खड़ूस नेचर के थे। काफी कम उम्र में ही उसने अपने सारे बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धकेल दिया था, ताकि 10 जन के परिवार का पालन पोषण ढंग से हो सके। इसी सोच के साथ माइकल के पिता जो ने अपने बच्चों को हमेशा एक ट्रेनर की तरह ट्रीट किया था। उसने कभी अपने बच्चों को डैड बुलाने तक की इजाजत भी नहीं दी थी। प्रैक्टिस के दौरान वो अपने बच्चों को इतना मारते थे कि उनकी माँ यानी कैथरीन को रोकना पड़ता था। इन सभी चीजों की वजह से माइकल के दिमाग में अपने पिता के लिए एक विलेन की इमेज बन गई थी। वो अपने पिता से काफी नफरत करता था और डरता भी था। अपने पिता का नाम सुनते ही वो कांपने लगता था। इतना ही नहीं, माइकल के पिता ने उसके मन में उसकी नाक को लेकर काफी इनसिक्योरिटी भी पैदा कर दी थी। वो कहते थे कि इस तरह की नाक तुम्हें मेरे खानदान की तरफ से तो नहीं ही मिली है, ये घटिया नाक तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है। इसी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए माइकल ने अपनी पहली नोज सर्जरी या रिनोप्लास्टी साल 1979 में करवाई। हालांकि उसका कहना था कि किसी एक्सीडेंट के दौरान उसकी नाक टूट गई थी, इसलिए उसने रिनोप्लास्टी करवाई थी, लेकिन असलियत क्या है हम सब जानते हैं। खैर, माइकल अपनी पहली सर्जरी से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए साल 1983 में उसने एक बार फिर से रिनोप्लास्टी करवाई। लेकिन इस नाक के साथ माइकल को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इसलिए साल 1986 में एक बार फिर से उसने रिनोप्लास्टी करवाई। उसके बाद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं था। कभी फेस, कभी चिन, फिर वापस नोज और फिर ओवरऑल फेस। ऐसा लगने लगा था कि मानो माइकल को शौक था कि प्लास्टिक सर्जरीज करवा करवा के मुझे दुनिया में सबसे भद्दा दिखना है। खैर, इन्हीं प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से